संसद में जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनकी ट्रोलिंग हुई। लेकिन कभी कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अब राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने उनकी नींद उड़ा दी है। एक तरफ तो राहुल गांधी को जोरदार झटका लगा क्योंकि संसद में उनके भाषण पर कैंची चली है, तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी बखिया उधेड़ दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं खास शो द टर्निंग पॉइंट। राहुल गांधी पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम। राहुल गांधी के संसद में भाषण पर चली कैंची। कृष्णम ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। क्यों राहुल गांधी पर हमलावर रहते हैं आचार्य? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ और कुछ भाषणों को रिकॉर्ड से हटा भी दिया गया। वो कौन से भाषण हैं जिन्हें हटाया गया है वो आपको आगे खबर में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि कभी कांग्रेस और राहुल गांधी के बेहद ही करीबी रहे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को आड़े हाथों क्यों लिया है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में बजट सत्र पर बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक फोटो दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि देश का हलवा बट रहा है और ये हमला सिर्फ 2-3% लोग ही बना रहे हैं और खुद बांटकर खा भी रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी का हलवा वाला बयान देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 60 साल तक देश को हलवा समझकर ही तो खाया है, इसलिए सारा ध्यान हलवे में ही अटका हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा भय मोदी से लगता है। उनको पीएम मोदी से इतना भय लगता है कि वे सुबह से उठकर दिन भर मोदी जी पर ही बयान देते हैं। राहुल गांधी को बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। उनको ना तो रामायण का पता है और ना ही महाभारत का पता है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि चक्रव्यूह की रचना किसने की थी। कांग्रेस के पूर्व नेता ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर देश में वाकई में कोई अर्जुन है तो वे नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के सभी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए तीसरी बार जीत हासिल की है। विपक्षी पार्टियां कौरव की तरह है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आगे कहा कि 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश को हलवा समझकर खाया है, इसलिए आज वे उनके जहन में उतर नहीं रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल तक हलवा खाया है उसका जवाब देश को देना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी कह देंगे कि मैं भी भगवान शिव की बारात में शामिल हुआ था। दरअसल कांग्रेस से निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णन कभी प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। उन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। भाजपा से उनकी नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी हुई है। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। आचार्य ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा था कि विपक्ष के सभी चक्रव्यूह को तोड़कर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है। पीएम मोदी अर्जुन की तरह हैं और अपने लक्ष्य को भेदना भी जानते हैं। राहुल गांधी ने किया था कटाक्ष। राहुल गांधी ने लोकसभा में 29 जुलाई को हलवा सेरेमनी का फोटो दिखा रहे थे। बजट पेश किए जाने से पहले हलवा सेरेमनी की परंपरा है जो बहुत पहले से चली आ रही है। हालांकि राहुल गांधी बजट से पहले की हालिया तस्वीर को दिखाते हुए इसमें ओबीसी और दलित अफसरों को ढूंढने लगे थे, जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी चौंक गई। उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। इसी दौरान वित्त मंत्री ने अपने हाथ चेहरे पर रख लिए और निराशाजनक रूप से अपना सिर हिलाया। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देना कांग्रेस नेता को पसंद नहीं आया।
राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री हंस रही हैं। ये काफी आश्चर्यजनक है मैडम, यह कोई हंसी की बात नहीं है, ये जातीय जनगणना के बारे में है, ये देश को बदल देगा। उन्होंने दावा किया कि बजट का एकमात्र उद्देश्य बड़े व्यवसायियों के ढांचे और लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने वाली राजनीतिक एकाधिकार को मजबूत करना है। राहुल गांधी ने सदन में फोटो को समझाते हुए कहा कि इसमें बजट का हलवा बट रहा है। तस्वीर में एक भी ओबीसी, आदिवासी या दलित अफसर नहीं दिख रहा है। ये हो क्या रहा है? देश का हलवा बट रहा है और इसमें 73% आबादी से आने वाला कोई नहीं है। ये लोग हलवा खा रहे हैं और बाकी देश को हलवा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट तैयार किया है। हिंदुस्तान का जो हलवा है वो 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। 90% लोगों में से यहाँ सिर्फ 2 हैं, एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी। हलवा सेरेमनी के फोटो में एक भी नहीं है। दोनों अफसरों को पीछे कर दिया गया। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता था कि बजट में जातीय जनगणना की बात हो। देश में 95% जनता जातीय जनगणना चाहती है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी हैं और उनमें दलित आदिवासी एक भी नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। राहुल गांधी के भाषण के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड सदस्यों की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम शामिल थे। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन ओबीसी, एससी, एसटी और एसटी वर्ग के हैं। उन्होंने फाउंडेशन की वेबसाइट के एक स्क्रीनशॉट के साथ एक्स पर लिखा, राजीव गांधी फाउंडेशन बोर्ड आपके अवलोकन के लिए है। कांग्रेस और उसकी ट्रोल आर्मी के उपयोग के लिए ओबीसी, एससी और एसटी की पहचान करें। इस स्क्रीनशॉट में इसके बोर्ड के सदस्य दिख रहे हैं। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी रही है। मालवीय ने कहा कि ये कांग्रेस ही थी जिसने 1957 में केलकर समिति की सिफारिश को तब तक ठंडे बस्ते में रखा था जब तक कि पीएम मोदी ने 2018 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया, वह भी कांग्रेस के विरोध के बावजूद। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि द कांग्रेस हैज बीन एंटी एससी, एसटी एंड ओबीसी सिंस इंडिपेंडेंस. Jawaharlal Nehru had written to the chief ministers explicitly opposing reservation for SCs and STs. It is true that we are tied up with certain rules and conventions about helping scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation. More particularly in service, I react strongly against anything which leads to insufficiently and second-rate standards. Not just this, it was the Congress which kept Kalkar Committee recommendation for backward commission made in 1957 in cold storage until PM Modi gave constitutional status to the OBC Commission in 2018. That too despite Congress opposition. The Congress did not even implement Medal Commission recommendation made in 1983. Finally, it was a BJP-supported government that implemented it in 1990. Rajiv Gandhi vehemently opposed OBC quota in 1990. Under Sonia Gandhi between 2004 to 10, the Congress tried to defraud the OBCs in Andhra Pradesh by giving away a chunk of their quota to Muslims. They even tried to include Muslims under the central OBC quota in 2011, which would have reduced the OBC share in central institutions and jobs. More recently, in Karnataka, the Congress had included the entire Muslim committee in the OBC list. So, Balak Buddhi Rahul Gandhi should know that Congress's history is replete with instances of obstructing reservation for SC and ST and OBCs. It is a
एंटी हिंदू पार्टी। रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी के भाषण। राहुल गांधी का संसद में दिया गया दूसरा भाषण भी विवादों में घिर गया है। बजट चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान राहुल गांधी एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते नजर आए। इससे पहले जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोला था तब भी विवादों में घिर गए थे और उनके भाषण के कई अंश सदन की कार्रवाई से हटा दिए गए थे। भाषण में कट लगाए जाने पर राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर नाराजगी भी जताई थी। अब एक बार फिर लोकसभा में 29 जुलाई को दिए उनके भाषण के कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के पहले भाषण के कई अंश हटाए जाने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन संचालन के नियम 380 का हवाला दिया है, जिस पर राहुल गांधी ने भी दावा दिया कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते। अब आपको बताते हैं कि किस नियम के तहत संसदीय रिकॉर्ड हटाए जाते हैं। क्या कहता है नियम? दरअसल लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 380 में कहा गया है कि अगर स्पीकर की राय है कि वाद विवाद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो अपमानजनक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय है, तो वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। कोई भी शब्द या टर्म ऐसा ना हो जो संसद की गरिमा को भंग करता है। यही हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार सांसदों के भाषण के कुछ शब्द, वाक्य या बड़े हिस्से भी हटाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 380 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने विवेक से किसी सांसद के बयान के कुछ हिस्से या शब्दों को हटा सकते हैं। वहीं दूसरा पक्ष भी ऐतराज उठाए और स्पीकर का ध्यान दिलाए तो ये भी एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग सेक्शन भी ऐसे असंसदीय शब्दों या वाक्यों को लेकर अलर्ट रहता है। अगर कोई सदस्य ऐसा शब्द बोले जो किसी को परेशान करे या सदन की मर्यादा को तोड़ता हो तो रिपोर्टिंग सेक्शन उसे पीठासीन अधिकारी या स्पीकर को भेजता है। साथ में पूरा संदर्भ रखते हुए उस शब्द को हटाने की अपील भी करता है। राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी हैं। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन 4 नामों को लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई थी। उनके भाषण के दौरान काफी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब राहुल गांधी के भाषण पर कैंची चली है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी चारों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ सोशल मीडिया उन पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाषण भी रिकॉर्ड से हटा दिए जा रहे हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।